हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मूंगफली की चटनी। नवरात्रि में या फिर किसी भी फास्टिंग के दौरान आप इस चटनी को पूरी, साबूदाने की खिचड़ी या फिर आप जो भी खाना प्रेफर करते हैं उसके साथ अगर आप इस चटनी को इंक्लूड करेंगे तो आपका खाना टेस्टी भी हो जाएगा, साथ में हेल्दी भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी भुनी हुई मूंगफली। तो मैंने मूंगफली को भून कर हल्का दरदरा पीसा है। फिर थोड़े से पानी के साथ 3 से 4 चम्मच मूंगफली मैंने इसमें भिगो दी है। लगभग आधे घंटे तक ये अच्छे से भीग चुकी है। भीगने के बाद अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए साथ ही इसमें हम डाल देंगे पुदीना की पत्तियां। फ्रेश पुदीना के पत्ते अगर आपके पास अवेलेबल है तो इस चटनी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। आप मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा उपवास वाला नमक, जो सेंधा नमक होता है। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक पतला सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। ये जो चटनी है आप कच्ची मूंगफली के साथ भी बना सकते हैं, बट जो भुनी हुई मूंगफली का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। देखिए पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखती है। अब हम इसका तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। तड़का इसका बहुत ही बेसिक सा है। तो मैं ये तड़का बनाऊंगी घी के साथ। आप चाहें तो तेल का यूज भी कर सकते हैं। मैंने 1 छोटी चम्मच घी डाल दिया है, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब घी के गर्म होने के बाद इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच जीरा और 2 से 4 करी पत्ता। करी पत्ता जैसे ही पॉप अप हो जाएंगे अच्छे से, उसके बाद इसमें हम अपना जो मूंगफली का पेस्ट हमने बनाया है चटनी, वो डाल देंगे। और बस एक उबाल आया और हमारी चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप चटनी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी या फिर पतली जैसी रखना चाहते हैं। तो अगर आपको पतली चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, और अगर गाढ़ी करनी है तो इसी चटनी को अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। अब आधी चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। देखिए काली मिर्च का पाउडर डालते ही चटनी में उबाल भी आना शुरू हो गया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें और हमारी ये चटनी सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। नवरात्रों के फास्ट को तोड़ने के लिए अपनी लिए चटनी जरूर बनाएं और मेरे साथ कमेंट करें कि आपको ये चटनी कैसी लगी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि।